राधे राधे मित्रों, मैं शर्मा सुनील ओम श्री हरि एस्ट्रोट आपको स्वागत करता हूं। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रोट के माध्यम से आज हम आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी कि वृश्चिक लगन की जातक और जातिकाओं के लिए माह फरवरी का महीना। या कह लीजिए माह फरवरी में जो ग्रहों की चाल है, ग्रहों का जो गोचर है, वो स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों के लिए कैसा रहेगा, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। अपने टॉपिक पर आने से पूर्व हम आपको बता देते हैं, हम लोग जान लेते हैं कि स्कॉर्पियो वाले लोग कैसे होते हैं, वृश्चिक लगन के जातक और जातिकाओं का स्वभाव कैसा होता है, उनमें क्या विशेषता होती है। देखिए मित्रों, वृश्चिक लगन के जो ऑनर होते हैं वो मार्स होते हैं, मार्स यानी मंगल देव। और मंगल जहां आ गए वहां एनर्जी आ गई, वहां एग्रेशन आ गया, वहां चुस्ती फुर्ती आ गई, वहां कभी ना थकने वाली एनर्जी आ गई। इस तरीके के लोग होते हैं, एनर्जी फुल होते हैं, एग्रेसिव होते हैं। शुरू करते हैं अपना स्कॉर्पियो असेंडेंट फरवरी 2025 के टॉपिक पर अपना वीडियो। देखिए मित्रों, यदि आपके फर्स्ट हाउस में, आपके वर्क चार्ट के फर्स्ट हाउस में 8 नंबर राशि पड़ी, देन यू आ रहा है स्कॉर्पियो असेंडेंट। और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजिट, ये जो आपका जो प्रोडक्शन है, ये आपके लिए है। देखिए सर्वप्रथम हम बात करते हैं लग्नेश की। देखिए लग्नेश अष्टम भाव में है, लगन का स्वामी अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव में लग्नेश जब होगा तो आपका जो मन होगा, यानी कि जो वृश्चिक लगन के बालों का जो मन होगा, जातकों का खोजबीन में लगा रहेगा, व्यर्थ के तनाव में लगा रहेगा। साथ ही ये देखिए, इस पीरियड में ये पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप, हो सकता है अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आप अपने बच्चों के लिए वसीयत बनाएं, लेकिन प्रॉपर्टी, आप जो आपकी प्रॉपर्टी बच्चों को बांटें। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर आपके माता पिता वृद्ध हैं तो वो हो सकता है आपको, आपके लिए वसीयत बनाए और आपको प्रॉपर्टी मिल सके। क्योंकि ये जो भाव है, ये जो है पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी है। साथ ही मंगल जो यहाँ बैठे हैं, एक्चुअली चिंता का घर कहा जाता है, उलझनों का घर कहा जाता है। साथ ही ये इस भाव से हम रिसर्च वर्क भी देखते हैं। अगर आप लोग रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं तो ये पीरियड आपके लिए अच्छा रहेगा, कहीं ना कहीं इसमें सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। या फिर अगर आप उद्योगपति हैं तो वो भी, उसके लिए भी मंगल यहाँ ठीक माना गया है। यहाँ से मंगल अपनी चतुर्थ दृष्टि से देखिए आपके लाभ भाव को देखेगा, तो कहीं ना कहीं मन में प्रॉफिट को लेकर चिंता रहेगी। इसके अलावा मंगल यहाँ से आपके सेकंड हाउस को देखेगा, तो कहीं ना कहीं इस पीरियड में आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी लैंग्वेज पर जो आप बोल रहे हैं उस पर आपको संयम रखना पड़ेगा। अदरवाइज जो है आपके कुटुंब से दूरी हो सकती है, आपकी ज्यादा बोलने के चक्कर में, या आप जो बोल देते हैं एकदम हार्डली बोल देते हैं, वो सब चीजें से आपके पारिवारिक संबंध बिगड़ सकते हैं घर वालों से। इसके अलावा देखिए वृश्चिक वालों की मैं हमेशा बोलता हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि फर्स्ट जो लग्नेश है वही सिक्स लॉर्ड भी है, यानी कि फर्स्ट लॉर्ड और सिक्स लॉर्ड बोथ आर सेम। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए संघर्ष, तनाव, झगड़ा, झंझट ये पीछे छोड़ता ही नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनके पीछे लगा ही रहता है, कोर्ट कचहरी है लगा ही रहेगा, इस तरह की चीजें रहेंगी। ऋण है लगा ही रहेगा, सर पे चढ़ा ही रहेगा, इस तरह की चीजें रहती रहती हैं। अब बात करते हैं देखिए सेकंड हाउस की। देखिए सेकंड लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, सेकंड लॉर्ड जो है वो आपके 7 हाउस में बैठे हैं, यानी कि सेकंड लॉर्ड यानी कि गुरु है आपके, और जो कि सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी कि मार्केज के भाव में बैठे हैं, और यही आपके पंचम भाव के स्वामी भी हैं। तो कहा जाए तो पंचम भाव के स्वामी का सप्तम भाव में बैठना, पंचम भाव प्रेम का भाव होता है। अब देखिए यहाँ पर राशि परिवर्तन भी है। देखिए आपके 7th लॉर्ड बैठे हैं आपके 5th हाउस में, और 5th लॉर्ड बैठे हैं 7th हाउस में, यानी कि शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन है। तो कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसा प्रकरण है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, तो ये अगर पोजीशन बनी हुई है तो ये पीरियड अच्छा है। यहाँ पर आपकी बातचीत तय हो सकती है और मैरिज की संभावना है, यानी कि प्रेम विवाह की संभावना यहाँ बनती है। लेकिन साथ में राहु भी है, तो अलर्ट रहेगा कि कहीं वो भ्रम ना हो। राहु विदेश का कारक भी है और धोखे का कारक भी, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर आपके रिलेशन में आपको धोखा मिल सके, इस तरह की चीजें भी यहाँ बन रही हैं। अब बात करते हैं देखिए थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में जो बैठे हैं ग्रह, सूर्य देव जी बैठे हैं और आपके मरकरी बुध देव जी बैठे हैं। देखिए 10th लॉर्ड बैठा है थर्ड हाउस में, तो पॉसिबिलिटी देखिए क्या है। एक मैं छोटा सूत्र आपको बोलता हूं कि जब भी 10th लॉर्ड, अक्सर मैंने देखा है कि 10th लॉर्ड जब भी थर्ड हाउस में बैठता है तो ऐसे लोग अपनी स्वेच्छा से अपनी नौकरी छोड़ देते हैं। इस तरीके की चीजें यहाँ होती है, क्योंकि नौकरी में काफी मेहनत करनी पड़ती है, नौकरी में उनको यात्राएं करनी पड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन बनती है कि वो लोग अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ देते हैं। या कह लीजिए उनके उनको बैक में कोई बिजनेस का ऑफर मिलता हो, कोई ना कोई रीजन से
लेकिन ये जो सूत्र है ये बड़ा मैंने कुंडली में लगाकर देखा है और ये सही पाया है कि 10th लॉर्ड अगर बैठे हैं आपके 3rd हाउस में तो बंदा अपने स्वेच्छा से नौकरी छोड़ देता है। साथ ही देखिए यहाँ पर बुधदेव जी बैठे यानी कि आपके 11th लॉर्ड और आपके अष्टमेश यानी कि अष्टम भाव के स्वामी और 11th लॉर्ड बैठे। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड में अगर हम पॉजिटिव अगर थिंक को लें तो छोटी मोटी यात्राओं से आपको धन लाभ हो सकता है, मित्रों के द्वारा आपको धन लाभ हो सकता है, इस तरह की चीजें रह सकती हैं, लेकिन नौकरी में आपको मेहनत करनी होगी, ये तो क्लियर है। बात करते हैं 4th हाउस की। देखिए 4th हाउस में शनि देव जी विराजमान है, सैटर्न इन ओन हाउस, ये उसकी राशि है, बैठे हैं। अब देखिए जो शनिदेव चतुर्थ भाव में क्या कर सकते हैं, बेसिकली अगर कहा जाए एस्ट्रोलॉजी रूल्स तो शनिदेव चतुर्थ भाव में अच्छे नहीं कहे गए हैं। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ ये आपके माता से बातचीत में कमी बनाएंगे, दूरी बनाएंगे, उन माता और जो आपका रिलेशन है, पुत्र है अगर आप या पुत्री है, तो कहीं ना कहीं ये जो शनि है वो दूरी बनाएंगे, आपके उनके संबंध टिक नहीं पाएंगे। साथ ही ये यहाँ से बैठकर आपकी लगन को देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक व्रत के तनाव देंगे, आपके दिमाग में सदैव कि माता से दूरियां बढ़ रही हैं, या माता आपको समझ में नहीं आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं घर की सुख शांति समृद्धि प्रॉपर्टी वाहन को लेकर व्यर्थ के तनाव आपको रहेंगे। तो इसलिए शनिदेव यहाँ अच्छे नहीं कहे गए हैं। इसके अलावा देखिए 5th हाउस में राहु देव विराजमान है और शुक्र देव विराजमान है। शुक्र जो है आपके 7th लॉर्ड और आपके 12th लॉर्ड हैं। ये देखिए 7th और 12th लॉर्ड होकर ये बैठे हैं पंचम भाव में, यानी कि ये 12th लॉर्ड का शुक्र का पंचम भाव में बैठना अगर कहा जाए तो लव रिलेशन के लिए बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है, क्योंकि 12th लॉर्ड भी यहाँ पे हो गए और साथ में राहु। अगर बात की जाए अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये पीरियड है, इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। राहु भ्रमित करेगा आपको, राहु भ्रमित करेगा। साथ ही आप लव अफेयर के चक्कर में पढ़ाई ना खराब कीजिएगा, क्योंकि शुक्र यहाँ है और द्वादश का स्वामी है, इस तरह की चीजें ना कीजिएगा। राहु भ्रमित करेगा कि भाई ये कर रहा हूँ, इससे सेटिस्फाई नहीं हुआ, ये वाला कर लेते हैं कोर्स, उससे हमें ज्यादा सक्सेस मिलेगा या इसमें ज्यादा फायदा रहेगा। इस तरह की चीजें आपको दिमाग में आपके भ्रमित करने के लिए क्रिएट करेगा, अलर्ट रहेगा। हालांकि गुरु की पोजीशन जो है वह ठीक है, रेट्रो है, लेकिन ये 4 फरवरी से मार्गी हो जाएंगे तो ये पोजीशन अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं आपको राहत देंगे। साथ ही देखिए शुक्र और राहु, जहां भी देखिए राहु का अगर मतलब शुक्र का राहु और केतु संबंध होता है, वहां पर एक समस्या ये होती है, इस शुक्र जो है अगर आप मेल जेंडर है तो ये आपकी पत्नी हो गई, शुक्र पत्नी कारक हो गया। राहु और देखिए केतु विराजमान, तो कहीं ना कहीं आपकी इस पीरियड में अगर कहा जाए तो एक तो आपके वैवाहिक जीवन में कुछ ना कुछ समस्या दिख रही है। गुरु सप्तमेश बैठे हैं तो गुरु सप्तम में जो गुरु बैठते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं वैवाहिक आपके रिलेशन में कुछ मतभेद तो देते हैं, लेकिन ये रिश्ता आपका खराब नहीं होने देते। लेकिन साथ ही शुक्र का अगर राहु केतु संबंध होता है तो कहीं ना कहीं एक पॉसिबिलिटी ये होती है कि कोई ना कोई ऐसा मित्र या ऐसा कोई रिश्तेदार जो विदेश दूर दराज का हो या फिर विदेश में रहने वाला हो, कहीं ना कहीं आपकी पत्नी का कान भर रहा होगा ताकि उनका रिलेशन खराब हो, तो इससे थोड़ा अलर्ट रहेगा। ये योग बना हुआ है आपकी पत्रिका में। बात करते हैं आपके 6th हाउस की। देखिए 6th लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में। अगर आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं और नौकरी आप चाहते हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, नौकरी आप चाहते हैं रिसर्च सेक्टर में, नौकरी आप चाहते हैं किसी इंडस्ट्री में, तो ये पीरियड नौकरी के लिए अच्छा है। मतलब अष्टम भाव से रिलेटेड अगर कोई नौकरी चाहते हैं तो ये काम होते हुए दिख रहा है। साथ ही देखिए रोग ऋण रिपु थोड़ा अलर्ट रहेगा, वैसे भी तनाव रहेगा। सैटर्न भी देख रहे हैं और मंगल लग्नेश भी अष्टम भाव में है, चिंता रहेगी, खोजबीन में लगे रहेंगे। हो सकता है अगर आप इस पीरियड में लोन लेने सोच रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ अड़चने दिखेंगी, इस तरह की चीज रहेंगी। बात करते हैं 7th हाउस की। 7th भाव में गुरुदेव विराजमान है, जुपिटर विराजमान है और यहाँ का गुरु एक न्यू, अगर आप बात करते हैं पार्टनरशिप बिजनेस की तो ये एक अच्छी पोजीशन है इनकी, यानी कि कहीं ना कहीं आप अपना नया व्यापार अगर आराम करने की सोच रहे हैं वो पार्टनरशिप बिजनेस तो आप कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ दिख रहा है। इसके अलावा ये जो गुरु है यहाँ वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं तो कटुता तो देगा, लेकिन ये रिश्ता बिगड़ने नहीं देगा, ये चीजों को संभाले रहेगा। अष्टम भाव में मंगल देव विराजमान है, लग्नेश स्वयं विराजमान है। अगर आप अष्टम भाव के कारकों से जुड़े हुए हैं तो आपको निसंदेह
प्रॉफिट होगा, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है, रिसर्च सेक्टर में है तो वहां आपको सफलता मिलेगी। भागेश की बात करें, देखिए चंद्रदेव जी हैं भागेश, चंद्रदेव जी 2.5 दिन में एक खाना चेंज करते हैं, एक घर चेंज करते हैं, तो उनका प्रोटेक्शन में शामिल करना थोड़ा सा कसदायक रहता है। लेकिन जब भी कर्क में, यानी कर्क का मतलब 12 और 11 फरवरी में जब भी चंद्रदेव जी आएंगे तो आपका भाग प्रबल होगा। 10th लॉर्ड 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, अपनी सोचा से अपनी नौकरी छोड़ सकता है ऐसा बंदा, अगर ये योग बना हुआ है आपके वर्क चार्ट में। लेकिन अगर यहाँ गोचर की बात करें तो पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं ना कहीं आपके वर्क प्लेस में तनाव रहेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, इस तरह की चीजें रहेंगी। साथ ही हो सकता है कि आपकी बुआ बहन का सहयोग आपको आपके संघर्ष में मिले और कहीं ना कहीं यहाँ आपके पॉजिटिव चीज होती दिखे। 11th हाउस में केतु का बैठना कहीं ना कहीं ये आपको जो आप कमा रहे हैं, जो आपको लाभ हो रहा है, उससे आपको असंतुष्टि देगा, इस तरह की चीजें देगा। या कह लीजिए कहीं ना कहीं ये जो है कुछ लोग होते हैं ना आपके रिलेशन में हो, आपके जानने वाले में, कि भाई वो बंदा तो बहुत कमा रहा है, तो इस तरह की नजर दोस्त का भी थोड़ा सा वो रहता है। और बात करते हैं 12th लॉर्ड की, 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके पंचम भाव में, प्रेम के भाव में, तो पॉसिबिलिटी है 1 एंड मोर देन अफेयर आपके हो सकते हैं, उससे आपको कहीं ना कहीं अचानक से आपको कहते हैं खर्चा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, व्यय हो सकता है, इस तरह की चीजें रहेंगी। बात करते हैं, देखिए मुक्त तिथियों की, माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को है इस माह, 12 फरवरी को है। अगर देखिए भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, भाग से आप सेटिस्फाई नहीं होता, चढ़ाव रहता है लाइफ में, तो आप पूर्णिमा का व्रत करें। इस दिन जो है पॉसिबल हो तो आप कुंभ जाएं, शाही स्नान है, स्नान करें, वहाँ पुण्य बटोरें अपना, वहाँ जप करें, दान करें, पुण्य करें, अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। साथ ही आप पूर्णिमा वाले दिन रात्रि में कम से कम 10-15 मिनट आप मेडिटेशन करें, आपको बहुत फायदा होगा। अमावस्या देखिए, दरअसल अमावस्या 27 फरवरी की है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में राहु आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है, उससे नुकसान हो रहा है, तो आप अमावस्या वाले दिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, बहते जल में नारियल बहा दें। अगर ऐसे जल की व्यवस्था ना हो तो यथा सामर्थ आप किसी भी मंदिर में आप नारियल का दान कर सकते हैं। राहु की नेगेटिविटी दूर करने के लिए नारियल का, और केतु से अगर आप परेशान हैं तो आप कंबल का दान कीजिए। ये आपको कहीं ना कहीं इन दोनों की जो नकारात्मक ऊर्जा है उससे आपको जो है दूर करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना स्टार्ट करेंगे। प्रदोष व्रत की बात करें, देखिए 9 फरवरी को शनि प्रदोष है और 25 फरवरी को भौम प्रदोष है। भाग आपका साथ नहीं दे रहा है, मन स्थिर नहीं है, मन में स्टेबिलिटी नहीं है, निर्णय गलत ले रहे हैं, माता से संबंध अच्छे नहीं हैं। आप प्रदोष व्रत कीजिए 9 और 25 फरवरी को, इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी को जलाभिषेक करें। और देखिए भागेश आपके हैं चंद्रदेव जी, जो शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं आपसे हमेशा ये कहता हूं कि वर्ष में एक बार कम से कम आप रुद्राभिषेक अवश्य कराएं, ताकि भाग आपका प्रबल रहे, भाग आपका उच्च का रहे। विनायक चतुर्थी देखिए 1 फरवरी को है, संकष्टी 16 फरवरी को है। अब देखिए लाभ से संतुष्ट नहीं है और आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, उलझने हैं, या आप अष्टम भाव के कार तत्व जुड़े होकर आप कोई काम धंधा करते हैं, उसमें आपको मन चाहा प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो आप संकष्टी चतुर्थी या विनायक चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन जो है गणेश मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, उनके चरणों में ध्रुवा अर्पित करें, उनसे क्षमा याचना करें, पूजा पाठ करें, ताकि आपके 11th और 8th हाउस से रिलेटेड जो परेशानियां वो दूर हो और वहां आपको सकारात्मक आपको रिजल्ट प्राप्त हो। अब देखिए इस माह महाशिवरात्रि पर्व 26 फरवरी को मनाया जाएगा। भागेश आपके हैं चंद्रदेव जी, शिव जी को रिप्रेजेंट करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत हम सबको करना चाहिए, ये तो पर्व है, पर्व मनाना चाहिए, सनातनी धर्म का पर्व है ये। इस दिन आप शिवालय जाएं, व्रत रखें, शिव जी को जलाभिषेक करें, उनको रुद्राभिषेक कराएं और दुर्वा अर्पित करें, साथ बेलपत्री चढ़ाएं, धतूरा है वो चढ़ाएं, और वहां बैठकर आप एक माला कम से कम ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे क्या होगा, देखिए इससे आपका मन बुद्धि भ्रम सब मिटेगा, आपका मन स्टेबल होगा, मन में आपके नई ऊर्जा आएगी, भाग आपका प्रबल होगा, भाग का साथ मिलेगा। गज केसरी योग की बात करते हैं तो 7 फरवरी, 14 फरवरी, 21 फरवरी और 28 फरवरी, इन 4 तिथियों में गज केसरी योग लग रहा है। जिन जातकों को जन्म पत्रिका के अच्छे भावों में ये योग विद्यमान होता है, वे जातकों जातिका पर छोटे से ही मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं आज से फर्श पर जाने के लिए, यानी कि ये योग बड़ा ही बढ़िया रहता है। आकर्षण योग देखिए 2 फरवरी 16 फरवरी को है, शुक्र और चंद्र का अपोजिशन या उनकी युति, इसे आकर्षण योग बोलते हैं और ये लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा माना गया है।
बात करते हैं इस महीने की। देखिए कुछ मैंने डेट लिखी हैं, 2, 4, 5, 15, 16, 27, 28 फरवरी, यानी कि 2 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 27 फरवरी और 28 फरवरी। इन तिथियों में आप कोई भी निर्णय जो आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, निजी जीवन से रिलेटेड हो, आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, आपके व्यापार से रिलेटेड हो, तो अपने निर्णय को इन तिथियों में आप पोस्टपोन रखें। आगे पीछे तिथियों में आप निर्णय ले सकते हैं, अदरवाइज इन तिथियों में अगर आप कोई निर्णय लेंगे महत्वपूर्ण तो आपको नुकसान होगा। क्या आप देखिए वृश्चिक के लिए जो लकी जो जोडिक साइन है वो कैंसर है, कैंसर है, लियो है, कैप्रिकॉर्न है, सेजिटेरियस है और पाइसिस है। कर्क, सिंह, मकर, धनु और मीन, ये राशियां आपके लिए बहुत फायदेमंद हैं। अगर आपकी जानकारी में ऐसे लोग जो आपके मित्र हैं और वो इन राशियों के हैं तो उनसे सदैव मित्रवत व्यवहार रखिए, उनकी राय को अपने बुरे समय में अप्लाई कीजिए, आपको फायदा होगा। इसके अलावा देखिए कुछ मेन पॉइंट मैंने बना दिए हैं, इसको भी इस पे भी डाल लेते हैं। देखिए मैंने बोला है कि नॉट स्टेबल माइंड, मन में एक अशांति रहेगी, उलझने रहेंगी, पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलने के योग है, न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं देन यस, मैरिज के लिए अगर बात करें तो यस, हेल्थ के लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और स्टूडेंट के लिए देखिए मैंने बोला है एवरेज बट बी केयरफुल, हालांकि क्योंकि राहु वहां आ गया, गुरु की पोजीशन ठीक है, तो एवरेज हम कह सकते हैं ठीक है, लेकिन काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। लव लाइफ के लिए 2 और 16 फरवरी जहां चंद्र और शुक्र आकर्षण योग बनेगा, वो दिन अच्छे रहेंगे, सोशल रिकॉग्निशन मिल सकता है। देखिए शनि है, शनि जो आपके चतुर्थ भाव में, शनि अच्छे तो नहीं मानेंगे, लेकिन यहाँ से ही आपके कर्म भाव को देखते हैं जहाँ इनका पक्का घर है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है सोशल एक मतलब एक काम धंधे में या किसी अगर आईटी मल्टीमीडिया जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं वहां आपको बड़ा सम्मान मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। अपने बाड़ी पर आप कंट्रोल रखना पड़ेगा, कंट्रोल नहीं लोगे, डोंट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टी। हाँ देखिए मंगल अष्टम है और जो है आपके अष्टम भाव के स्वामी जो है थर्ड हाउस में बैठे हुए हैं, केतु वहां बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के काम में आपको छल दिख रहा है, हानि दिख रही है, धोखा दिख रहा है, तो प्लीज डोंट क्रैक एनी डील रिगार्डिंग प्रॉपर्टी। डू नॉट लीव योर जॉब, अपना कोई अगर जॉब करते हैं जॉब ना छोड़िएगा। शेयर मार्केट को इन्वेस्टमेंट की मना किया है। लव मैरिज पॉसिबल है। अलर्ट फ्रॉम इंजरीज, देखिए मंगल अष्टम भाव में है तो कहीं ना कहीं मैं कहूंगा कि थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, कोई इंजरी ना हो, सर में चोट वोट ना लगे, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सम इशू विद स्पाउस, हाँ ठीक है, स्पाउस थोड़ा इशू रह सकता है। बी अलर्ट, और उनका हेल्थ का इशू भी रह सकता है क्योंकि गुरु जो है वो मार्केट के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो है कहीं ना कहीं पत्नी के स्वास्थ्य में कोई गिरावट आप नोटिस करेंगे। अलर्ट फ्रॉम मंगल अष्टम में है और कम कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े से आप दूर रहिएगा। शनि भी वहां देख रहे हैं लगन को, स्पाउस हेल्थ इशू रह सकता है। अब बात करते हैं देखिए कुछ रेमेडीज की। देखिए वृश्चिक राशि वालों के लिए सदैव भी जीवन थोड़ा तनावपूर्ण रहता है, लड़ाई झगड़े पीछा नहीं छोड़ते, ना चाहते हुए हो जाते हैं, कोर्ट कचहरी का मामला भी हो जाता है, इसलिए चीजें परेशानी में उलझे रहते हैं, लोन वोन है तो वो भी परेशान करता है। तो इनके लिए मैं सदैव बोलता हूँ थोड़ा पीस माइंड रहिए और श्री विष्णु जी का, विष्णु भगवान प्रभु श्री हरि की आप उपासना करें, हनुमान जी की उपासना करें, रामचरितमानस का पाठ करें, ये सब आपको लोग बहुत जो है प्रगति, आपके मन को शांत रखने वाला रहेगा। बात करें स्टोन की, देखिए टोपाज, कोरल और रूबी, ये 3 स्टोन आप धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व अपनी कुंडली का एक बार एस्ट्रोलॉजर से विश्लेषण अवश्य कराएं। ऑन द एडवाइस ऑफ एस्ट्रोलॉजर आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था ओम श्री हरि एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से स्कॉर्पियो असेंडेंट का फरवरी 2025 कैसा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोलॉजर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही जो आपके संपर्क में लोग हैं और वो स्कॉर्पियो असेंडेंट है कि वृश्चिक लगन के लोग हैं, तो उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो जाने कि इस माह जो ग्रह का गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है अगर हमारे वीडियो में, अगर कोई आप क्वेरी करना चाहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछना चाहते हैं, तो आप हम संपर्क कर सकते हैं, या आपने बर्थ चार्ट की रीडिंग करानी है तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, राधे राधे।